अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप पेन पेपर ले लें, अगर आपसे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आप चाहें नोटिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ कर लें और आप 5 ऐसे डिसीजंस को आप नोट डाउन करें। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी इसको नोट डाउन करें। 5 ऐसे डिसीजंस लिखें जो रिसेंटली आपकी लाइफ में हुए हों, चाहे वो शादी हो, चाहे वो घर की तब्दीली हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई से मुतालिक हो, कोई भी 5 डिसीजंस हो। उसमें पहली चीज़ तो आप ये लिखें वो डिसीजन का नाम क्या है, वो डिसीजन क्या है। दूसरा ये लिखें कि वो डिसीजन किसने लिया। अच्छा, बात वक्त ये डिसीजन मैं ले रहा होता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ अपना जो है वो रेजिग्नेशन रखता हूँ, लेकिन वो डिसीजन मेरा नहीं होता, वो डिसीजन मेरे पेरेंट्स का होता है, वो डिसीजन मेरे हो सकता है मेरे किसी मेंटोर का हो, उसने मुझे कन्विंस किया हो कि भाई आप अब बिजनेस में आ जाओ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में वाइफ डिसीजन ले रही होती है, लेकिन वो डिसीजन वाइफ का नहीं होता, वो वाइफ की अम्मा का होता है। तो हमारे पास ये हमें समझने की ज़रूरत होगी कि वो डिसीजन किसने लिया। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा जोक याद आ रहा है कि बड़ा मशहूर है कि एक साहब से किसी ने पूछा भाई आपके घर के फैसले कौन करता है, तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे मोटे फैसले मेरी वाइफ करती है और बड़े बड़े फैसले मैं खुद कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा मसलन घर में पैसा कहाँ खर्च होगा, बच्चों के क्या मामलात होंगे, घर में कौन आएगा जाएगा, ये सारे फैसले मेरी वाइफ करती है। तो उन्होंने पूछा फिर आप कौन से फैसले करते हैं? उनका मैं बड़े बड़े फैसले करता हूँ, अमेरिका और रूस के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के क्या मामलात होने चाहिए, अगली गवर्नमेंट कौन सी आए, मैं इस किस्म के फैसले करता हूँ। तो दरअसल डिसीजन मेकर कौन है ये समझना भी एक ज़रूरी अमर है। तो आप ये लिखें कि वो डिसीजन लिया किसने और एक्चुअली वो डिसीजन मेकर कौन था। अब आप ये लिखें लास्ट चीज़ कि हु वाज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन फॉर द डिसीजन। मिसाल के तौर पे आपकी शादी हो रही है, आपके किसी भी घर वाले ने वो डिसीजन लिया। अब आपको क्या लगता है? देखिए ये ट्रिकी चीज़ है, आप खुद सोचें कि उस डिसीजन के लिए उस वक्त मोस्ट क्वालिफाइड मोस्ट बेस्ट पर्सन कौन था जिसको वो डिसीजन लेना चाहिए था। तो ये 5 चीज़ें आप करें। इन 5 चीज़ों के बाद आपके सामने ये आएगा कि आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर क्या है। आपने अपनी लाइफ से मुतालिक 5 डिसीजंस का एनालिसिस किया। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें और रख रहा हूँ। आप जब डिसीजन लेते हैं कि आप ऑन टाइम डिसीजन लेते हैं या आप डिले कर देते हैं। डिसीजन लेते वक्त आप चीज़ों को गहराई से देखते हैं या सतही तौर पे देखकर जो भी आपकी फील आती है आप उस पर डिसीजन लेते हैं। फिर ये भी एक अमर है जो आप अपना एनालिसिस करें कि आप डिसीजन लेते हुए आप की दिलचस्पी होती है या बेदिली से डिसीजन लेते हैं। अच्छा, डिसीजन लेने से पहले क्या आप लोगों को कंसल्ट करते हैं या जब आपने डिसीजन लेना है ऑन स्पॉट, या आप अकेले ही उसके ऊपर गौर करते हैं? अगर आप ज़्यादा चीज़ों में आपका सेकंड की तरफ जा रहा है, आप सेकंड वाले पार्ट में हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको सीरियसली चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। देखिए, अब आप अपनी लाइफ के कोई भी वो 2 डिसीजन सेलेक्ट करें। पहला डिसीजन वो सेलेक्ट करें जिसका बहुत ज़बरदस्त नतीजा ना हो, और दूसरा डिसीजन आप वो सेलेक्ट करें जिसका आपको लगता है कि लाइफ में बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा और आपको अगर दोबारा लेना हो तो आप वो डिसीजन नहीं लेंगे। उन दोनों डिसीजंस के बारे में आप सोचें और देखें कि आपने पहला जो डिसीजन था वो किस तरीके से लिया और दूसरे डिसीजन में आपने क्या गलती की। तो आपको अपना जो डिसीजन मेकिंग पैटर्न है वो पता चलेगा। Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.